सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम हमारी हिंदी की वर्कबुक शब्द लेखनी में कार्य करेंगे। आज सीखेंगे हम योग्यता परीक्षण। चित्रों को पहचानकर इनके नीचे इनके नाम लिखिए। यहाँ पर हमें चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर हमें चित्र देखकर इनके नाम लिखना है। और उसके बाद हमें क्या करेंगे, हम शब्द लिखकर चित्रों से सुमेल कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन्हें हम एक बार और लिखेंगे और उसके बाद उन्हें उनके सही चित्र से हम मिलाएंगे आपस में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चित्र देखेंगे आप, किसका दिया गया है हमें, भवन का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, न भवन। अगला चित्र देखेंगे आप, किसका दिया गया है हमें, मगर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मगर। इसी तरह से आप इस कार्य को पूरा करेंगे। यहाँ पर आप देखिए किसका चित्र दिया गया हमें, भगत का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भगत। इसी तरह से आप इस कार्य को पूरा करेंगे। अगला चित्र देखेंगे आप, किसका दिया गया हमें, बदक का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ख। अगले चित्र देखेंगे आप, कौन से दिए गए हमें, यहाँ पर कौन सा चित्र दिया गया हमें, ऐनक का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐनक, न क, ऐनक। इसी तरह से आप इस कार्य को पूरा करेंगे। अगला चित्र देखेंगे आप, क्या दिया गया है हमें, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, किसका चित्र है, यह 17 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17। अगला चित्र देखेंगे आप, किसका दिया गया हमें, कमल का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कमल, कमल। अगला चित्र देखेंगे आप, किसका दिया गया हमें, कलश का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कलश। तो प्यारे बच्चों, हमने चित्रों को पहचानकर इनके नीचे इनके नाम लिखे। आपसे हम इसी तरह से इस कार्य को पूरा करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, शब्द लिखकर चित्रों से सुमेल कीजिए। यहाँ पर पहले हम सेम यही शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद चित्र को उसके सही शब्द को उसके सही चित्रों से मिलाएंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर न हवन, न बटन, औरत। अब इन्हें क्या करेंगे, हम यहाँ पर चित्र दिए गए हैं तो शब्द को उसके सही चित्र से मिलाएंगे। सबसे पहला आप कौन सा शब्द है, यहाँ पर हवन। तो यहाँ पर आप हवन का चित्र देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये हवन का चित्र है, तो हम इस तरह से शब्द को उसके चित्र से मिलाएंगे। अगला चित्र देखेंगे आप, अगला शब्द देखेंगे आप, कौन सा दिया गया हमें, बटन। तो हम बटन के चित्र से इसे मिलाएंगे। अगला शब्द कौन सा दिया गया हमें, औरत का। तो हम औरत के चित्र से मिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जिस तरह से इस कार्य को पूरा किया है, आपसे हम इसी तरह से हिंदी की वर्कबुक में इस कार्य को पूरा करेंगे। अब सीखेंगे हम 4 अक्षरों वाले शब्दों का अभ्यास। अब हम क्या सीखेंगे, पहले हमने 2 वर्णों वाले शब्द सीखे, उसके बाद हमने 3 वर्णों वाले शब्द सीखे। आज सीखेंगे हम 4 वर्णों वाले शब्द। तो हम इन्हें पढ़ना भी सीखेंगे, ट्रेस करना सीखेंगे और उसके बाद हम इसे लिखना सीखेंगे। ट्रेस कीजिए, लिखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे ट्रेस करना है और उसके बाद हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। पहले हम इन्हें पढ़ेंगे। चित्र देखकर आप शब्द पढ़ेंगे, ब र ग द बरगद, त
र क श तरकश। ट म ट म टमटम। अभी हम ट्रेस करेंगे, उसके बाद हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम इन्हें ट्रेस करेंगे। इन डॉट पर हम पेंसिल चलाएंगे। ब र ग द बरगद। ब र ग द बरगद। त र क श तरकश। त र क श तरकश। ट म ट म टमटम। ट म ट म टमटम। तो आज हमने 4 वर्णों वाले शब्दों को हमने ट्रेस किया। अब इसे हम लिखना सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। ब र ग द बरगद। त र क श तरकश। ट म ट म टमटम। ब र ग द बरगद। त र क श तरकश। ट म ट म टमटम। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जिस तरह से 4 वर्णों वाले शब्दों को पहले हमने ट्रेस किया और उसके बाद में हमने इसे लिखना सीखा। आप सेम इसी तरह से इस कार्य को पूरा करेंगे और आप सेम इसी तरह से अपना गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य ट्रेस कीजिए, लिखिए। ये आपका गृह कार्य है। आज जिस तरह से हमने 4 वर्णों वाले शब्दों को ट्रेस किया और लिखा, आप सेम इसी तरह से इस कार्य को पूरा करेंगे। यहाँ पर आप डेट डालेंगे। अब सीखेंगे हम ट्रेस कीजिए, लिखिए। ये भी हमारे 4 वर्णों वाले शब्द है। पहले हम चित्र देखकर इन्हें पढ़ेंगे। शलजम शलजम। बर्तन बर्तन। कसरत कसरत। ये 4 वर्णों वाले शब्द है। पहले हम इन्हें ट्रेस करेंगे, उसके बाद हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। इन डॉट पर हम पेंसिल चलाएंगे। श ल
ज म शलजम पर शीर्ष रेखा लगाएंगे। श ल ज म शलजम। ब र त न बर्तन। ब र त न बर्तन। कसरत। क स र त कसरत। क स र त कसरत। तो प्यारे बच्चों आप सेम इसी तरह से इसे ट्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम इन्हें लिखेंगे। श ल ज म शलजम। ब र त न बर्तन। क स र त कसरत। तो प्यारे बच्चों आज हमने 4 वर्णों वाले शब्दों को पहले हमने ट्रेस किया और उसके बाद में हमने इसे लिखना सीखा। आप सेम इसी तरह से इस कार्य को पूरा करेंगे। यहाँ पर आप डेट डालेंगे और आप सेम इसी तरह से अपना गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य ट्रेस कीजिए, लिखिए प्यारे बच्चों, ये आपका गृह कार्य है। आज जिस तरह से हमने 4 वर्णों वाले शब्दों को ट्रेस किया और उसके बाद में हमने इसे लिखा, आप सेम इसी तरह से इस कार्य को पूरा करेंगे। आगे का कार्य हम हमारी अगली कक्षा में सीखेंगे।